सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहली बात है ख़ुद कलामी। ज़िंदगी में जितने भी सूफिया इकराम हैं वो इतने बड़े सूफिया इकराम क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने ख़ुद को जाना है, ख़ुद को पहचाना है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। एक ही गलती हम उम्र भर करते रहे गालिब, एक ही गलती हम उम्र भर करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना मलते रहे गालिब। कि जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते कि आपके अंदर में वीकनेसेस कौन सी हैं, आपके अंदर में स्ट्रेंथ कौन सी हैं, आप कहाँ कहाँ पे गलत होते हैं। देखें, दुनिया को गलत करना बहुत ज़्यादा आसान होता है जब हम अपने ही ज़मीर की ऐनक को पहनते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, तो वहाँ से आप सेल्फ मैनेजमेंट का पहले पार्ट को पा लेते हैं और ख़ुद से बातें करना। हमेशा नौजवान ये पूछते हैं कि सर हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? खुद से बातें करें, खुद से बातें करें कि ये जो काम हो रहा है क्या इनके अंजाम इतने ज़्यादा बुरे निकलेंगे या सिर्फ मैं ही इस चीज़ को सोचे जा रहा हूँ। जिस बात पे मुझे गुस्सा आया है क्या ये बात वाकई में इतनी बड़ी है या मेरा जहन और दिमाग उसको इतना गुस्से में उसको जो है वो डुबोया जा रहा है। जब आप सेल्फ टॉक नहीं करते, सेल्फ टॉक के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है जो सूफिया इकराम का रोल है वो है मेडिटेशन। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, उठते हुए आंखें बंद करें, एक ऐसी खामोशी की जगह पे चले जाएं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपके दिल की धड़कन की आवाज़ हो। ख़ुद को 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके अपनी ज़िंदगी में वो हैपनिंग्स जो इवेंट्स हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसको सोचते हुए खुशी मिलती है, उसको सोचें और ख़ुद से बातें करें। यकीन मानें, वो कहते हैं कि जब तुम अंदर से खामोश हो तो बाहर का शोर तुम्हें कुछ भी नहीं करता। ये सबसे बेसिक और बेहतरीन टूल होता है कि आप सेल्फ टॉक करते हैं, आप अपनी ज़ात से जुड़ जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ, डीमोटिवेशन तब शुरू हो जाती हैं जब आपका ताल्लुक़, आपके जिस्म का ताल्लुक़ आपकी रूह से कट जाता है। और मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपके अंदर में आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन को, आपकी सेल्फ मोटिवेशन को और आपकी तमाम की तमाम बीमारियों की जो है वो दवा भी है। एक बार करके देखें, जब जिस्म का ताल्लुक़ रूह से जुड़ जाता है तो यकीन माने पूरी कायनात खूबसूरत लगती है। जब आप रब की तमाम हसीन नज़ारों और नेहमतों को महसूस करते हैं खाना खाते हुए स्वाद, महसूस करते हैं नहाते हुए पानी की ठंडक, महसूस करते हैं सूरज के जाने से वो खूबसूरत सा नज़ारा, महसूस करते हैं बारिश के बाद की जो खुशबू होती है मट्टी की, वो जब आप इन कुदरत के हसीन नज़ारों से जुड़ जाएंगे तो यकीन माने कि आप ज़िंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। और नेचर से जो जुड़ गया, जो सेल्फ टॉक और तवक्कुल से जुड़ गया, यकीन माने वो कभी भी मायूस नहीं होता ज़िंदगी में, क्योंकि वो जानता है अपने रब की नेमतों को, वो जानता है ख़ुद के पावर को, वो जानता है कि वो इंसान क्या है, और वो फिर हमेशा के लिए मोटिवेटेड ही रहता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा किताबें हैं और उनको यकीनन हमें पढ़ना भी चाहिए, लेकिन किताबों का किरदार तब होता है जब उस किताबों को पढ़कर आप उसको अपनी ज़ाती की ज़िंदगी में दखल अंदाज करते हैं। आप कोई भी लेक्चर सुनते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मुझसे ये शिकायत होती है, सर हम जब तक आपके सेशन में बैठ रहे हैं तब तक तो हम मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जब उससे बाहर चले जाते हैं फिर वही बाहरी हवा लगती है और हम फिर जो है वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो इसको किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए और क्या ऐसी टेक्निक है जिसमें हम उम्र भर मोटिवेटेड है? देखें जी, हमेशा एक बात है कि किसी भी बात को आपने किया और करने के बाद उसको छोड़ना नहीं। ये ठीक इसी तरीके से कि एक दिन आपने गाड़ी चलाई, आपको खुशी कि मेरे अंदर में एक अच्छा स्किल आ गया, लेकिन अब उसको आपने 7 दिन के बाद फिर से चलाना शुरू किया तो आप भूल जाएंगे। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जब तक उनको कंटिन्यू नहीं रखते, जब तक उस पर अमल नहीं करते तो यकीनन आप उसको नहीं कर पाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करना, उनको कमिटमेंट करना और उनके लिए टाइम निकालना सबसे बड़ी बात होती है। जब आप देखिए इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हमारे पास टाइम नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कितना टाइम हुआ है कि अपनी अम्मी के साथ बैठ के खाना खाते हुए, कहते हैं सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, और वहाँ पे वो मायूस हो जाते हैं। हम अपने रिश्ते और नातों से कट गए। जो रियल मोटिवेशन है वो आपके अपनों में है। एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे तमाम बताना चाहूँगा कि जब तक हार्वर्ड में हैप्पीनेस पे एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हैप्पीनेस पे एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि दुनिया में सबसे लंबी उम्रें कौन जीता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है।
वो लोग खुश नहीं रहते जिसके पास दुनिया की तमाम मिल्कियतें हैं। वो लोग खुश नहीं रहते जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं। वो लोग ज़्यादा उम्रें नहीं जीते जिसके पास दुनिया का दिया हुआ सब कुछ है। यकीन माने सबसे लंबी उम्रें उन लोगों की पाई गई जो कि अपने रिश्तों को बरकरार रख पाते हैं, अपनों को वक्त दे पाते हैं। कैसा लगेगा कि एक रूम में बैठकर आप अकेले हो, सामने केक हो और ख़ुद को कहें हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत बड़ी ये ज़िल्लत होती है रब की तरफ से जब आप अपने रिश्तों की इम्पोर्टेंस की कदर नहीं करते। एक बहुत बड़ा आदमी टीवी पे इंटरव्यू दे रहा होता है और उस टीवी के इंटरव्यू में वो कहता है कि मेरे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की फ़ीस है वो 3 से 4 लाख है। मैं जब किसी को 5 मिनट देता हूँ तो 3 से 4 लाख रुपए लेता हूँ। उसकी एक छोटी सी बच्ची उस घर में अपने बाबा का इंटरव्यू देखती है और वो इंटरव्यू देखते हुए जैसे ही उनके बाबा अपने घर में आते हैं तो वो अपने जमा की हुई जो खर्ची है, जो पॉकेट मनी है, वो 5,000 अपने बाबा को पकड़ाती है और कहती है, बाबा आज मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था कि आप 5 मिनट के 5 लाख लेते हैं। बाबा मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 5,000 जमे किए हैं, क्या मुझे आपके 5 सेकंड मिल सकते हैं? तो कितनी बड़ी ज़रूरत की बात होती है कि जब आप अपनों को वक्त नहीं देते, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते, अपनी अम्मी की गोद में कभी सर रख कर सोते नहीं हैं, तो इन चीज़ों से जब महरूम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेशन आपकी ज़िंदगी से स्टार्ट हो जाता है।